हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज ऑरवेल की नोवेल 1984 को डिस्कस करेंगे। 1984 इज ए डिस्टोपियन नोवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल, पब्लिश्ड इन 1949। नायक विंस्टन स्मिथ ओशियाना की एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास करता है, जो कि बिग ब्रदर द्वारा प्रतीक है। आउटर पार्टी मेंबर विंस्टन ने अपनी डायरी में देश विद्रोह विचार करना शुरू कर दिया। विंस्टन एंड जूलिया, his co-worker in Truth Ministry, start a love affair and start in resistance movement called as a brotherhood by an inner party member, O'Brien. The couple is arrested by the thought police और O'Brien ने विस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव में टॉर्चर किया। एक विस्टन जूलिया को धोखा नहीं देता। इन द एंड विस्टन फाइनली कम टू लव बिग ब्रदर। तो इसके जो कैरेक्टर है इसमें, द मेन कैरेक्टर इन 1984 आर विंस्टन स्मिथ, जूलिया ओब्रायन एंड बिग ब्रदर। विंस्टन स्मिथ एक आउटर पार्टी मेंबर है वो वर्क एट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ और ब्रदरहुड के में शामिल होकर बिग ब्रदर के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास करता है। जूलिया इज विंस्टन को वर्कर और जूनियर एंटी सेक्स लीग की सदस्य है। शी एंड विंस्टन बिगिन एन अफेयर आफ्टर शी स्लिप हिम अ लव लेटर। ओब्रायन एक इनर पार्टी मेंबर है और हु प्रिटेंड टू इनिशिएट विंस्टन एंड जूलिया इनटू द brotherhood. He later tortured Winston at the Ministry of Love. Big Brother is the party symbol, all-seeing leader whom Winston finally come to love. चलिए इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। In the year 1984, लंदन ओशियन प्रोविंस का प्रमुख शहर है जिसे एयर स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। ओशिया यूरोप और ईस्टर्न एशिया के साथ 3 अधिनायकवादी सुपर पावर में से एक है, जिसमें अब दुनिया डिवाइडेड है। ओशियाना में रूलिंग पावर को पार्टी के रूप में जाना जाता है और इसका नेतृत्व रहस्यमय बिग ब्रदर द्वारा किया जाता है, जिसका चेहरा पूरे शहर में बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू पढ़ने वाले पोस्टर पर दिखाई देता है। पार्टी का नियम 4 मंत्रालयों द्वारा समर्पित है: द मिनिस्ट्री ऑफ लव, द मिनिस्ट्री ऑफ पीस, द मिनिस्ट्री ऑफ पेनल्टी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। यह 30 वर्षीय विंस्टन स्मिथ रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनका कार्य वर्तमान पार्टी निहित से सहमत होने के लिए रिकॉर्ड या दस्तावेजों को बदलना या सुधारना है, जिससे वह सुनिश्चित होता है कि पार्टी हमेशा अचूक दिखाई देगी। ट्रुथ मिनिस्ट्री के 3 विशाल भवन जो व्हाइट बिल्डिंग के सामने लगे हुए हैं, उन पर 3 पार्टी के नारे हैं: वॉर इज ए पीस, फ्रीडम इज ए सैलरी एंड इग्नोरेंस इज ए स्ट्रेंथ। युद्ध, स्वतंत्रता और समाज की ताकत। पार्टी के प्रत्येक सदस्य के घर और पूरे शहर में स्थापित दूरबीन के माध्यम से पार्टी अपने नागरिकों को निरंतर निगरानी में रखे हुए है, साथ ही साथ उन्हें प्रचार के अंतहीन धारणा के अधीन भी करती है। ओशियाना की अधिकांश आबादी गद्य और सर्वहार वर्ग से बनी है, जिसमें पार्टी नेचुरल इन्फेशियस यानी कि अवगुण मानती है। इस बीच राष्ट्र या तो यूरेशिया या ईस्ट एशिया के साथ युद्ध में है, लेकिन वर्तमान में वे यूरेशिया के साथ युद्ध में है। The party claim they have never been at war with Asteria. सामान्य रूप से महत्वपूर्ण दुश्मन इमैनुअल गोल्डनस्टीन है, क्योंकि क्रांति के बाद क्रांति के एक बदनाम पूर्व नेता ने पार्टी को सत्ता में लाया जो विदेशों से भूमिगत प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। विंस्टन अभी भी पार्टी की सत्ता में रहने से पहले और अपने माता पिता गायब होने से पहले एक समय को याद करते हैं और वह गुप्त रूप से अपरंपरागत विचारों को दोहन करते हैं। वह एक डायरी लिखना शुरू करता है जिसमें वह डाउन विद बिग ब्रदर और अन्य खतरनाक प्रविष्टियां लिखता है जो उसे थॉट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और विचार के लिए निष्पादित भी किया जा सकता है। हालांकि वह किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन थॉट पुलिस कभी भी उसकी डायरी को पढ़ सकती है। विष्णु को लगता है कि वह इसे ओब्रॉय को संबोधित कर उसको एड्रेसिंग कर लेकर आए। एक उच्च श्रेणी की इनर पार्टी सदस्य जिसे विंस्टन का मानना है कि वह अपनी पार्टी विरोधी भावनाओं को साझा कर सकता है। Meanwhile, Winston also become convinced कि फिक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक वुमेन उसकी जासूसी कर रही है। One evening, he take the risk of speaking the governmental and suspense group activity at the community center to take a solitary walk in a poor club. वह एक बूढ़े व्यक्ति से सवाल करने का प्रयास करता है कि क्या जीवन क्रांतिकारी से पहले बेहतर या बदतर था, but receive only the man's vague and disconnected रिकलेक्शन इन आंसर। बाद में विंस्टन कबाड़ की दुकान में जाने का रिस्क उठाता है, जहां उसने अपनी डायरी खरीदी थी और प्रोप्राइटर श्री चंगस्टन के साथ बातचीत की।
जिससे वह एक सुंदर एंटीक ग्लास पेपर खरीदता है। बाहर जाते टाइम विस्टन फिक्शन डिपार्टमेंट की वुमेन को अपनी ओर आता हुआ देखता है और डर से वह वापस घर में चला जाता है। कुछ समय बाद ट्रुथ मिनिस्ट्री में कॉरिडोर में विस्टन एक ही वुमेन को देखता है और उसकी आर्म पर गिर जाता है, उसकी भुजाओं पर गिर जाता है, विच इज इन ए स्लिंग। विस्टन को उसके संदेह के बावजूद सहानुभूति महसूस होती है और जैसे ही वह उसकी मदद करता है वह उसे एक नोट देता है और कहता है आई लव यू। दोनों ग्रामीण इलाके में एक गुप्त मीटिंग रखते हैं और एक लव अफेयर शुरू करते हैं। ऑल द non-protective sex between party member who are not married to each other is strictly forbidden. Winston regards the first time he slept with a free-spirited, sexual liberty young woman who is named Julia as a political act and believe unaffected sexual desire has the power to destroy the party. Winston मिस्टर चार्निस्टन की कबाड़ की दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पे लेता है। दिस रूम बिकम हिज एंड जूलियास स्नेचरी। कमरा पुराने ज़माने का है, इसमें टेलीस्क्रीन की कमी है और मुख्य रूप से प्राचीन ग्लास पेपरवेट प्रदर्शित करता है जिसमें विस्टन ने दुकान पर खरीदा था और अब कल्पना करता है कि वह निजी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसे उसने और जूलिया ने बनाया है। वे अक्सर दुनिया के नीचे आंगन में गाते हुए एक धोबी के गाने को सुनते हैं। विस्टन दृढ़ता से विश्वास करता है कि मानवता के भविष्य के लिए एकमात्र उम्मीद राजनीति के प्रति सचेत रहना और पार्टी के खिलाफ विद्रोह को बढ़ाना है। वह और जूलिया पार्टी के खिलाफ विद्रोह के बारे में बात करते हैं लेकिन अनश्योर हैं कि ऐसा कैसे किया जाएगा। विस्टन बिलीव द टू ऑफ देम शुड थिंक टू देमसेल्फ एज द लीड एज अ डीड डेड एंड सिंस देयर इज नो डाउट ऑफ दैट देयर transcription will eventually lead to their arrest, torture and execution in the Ministry of Love मंग से निपटने में उन्हें मदद मिलेगी जो इसे संबंधित कानून और व्यवस्था को बनाए रखता है। वे इस बात से सहमत हैं कि उन्हें टॉर्चर कर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। पार्टी वास्तव में उन्हें अंदर नहीं ले सकती और एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को धोखा देने के लिए मजबूर कर सकती है। वन डे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ विस्टन ओब्रायन से संपर्क करता है जो उसे अपना पता देता है। विस्टन को यकीन है कि उसने आखिरकार उस विद्रोह के साथ संपर्क बना लिया है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जब वह और जूलिया ओब्रायन के अपार्टमेंट पर जाते हैं तो इनर पार्टी मेंबर वास्तव में गोल्डस्टीन के नेतृत्व में भूमिगत प्रतिरोध और ब्रदरहुड के लिए भर्ती करता है। विस्टन एंड जूलिया प्लेस टू डू व्हाटएवर इट टेक ऑन बिहाफ ऑन द ब्रदरहुड इंक्लूडिंग मर्डर एंड सुसाइड as long as they don't have to pretend. ओब्रायन ने उन्हें चेतावनी दी कि पार्टी के खिलाफ उनके अपराध अनिवार्य रूप से उनकी गिरफ्तारी का कारण बनेंगे। एट द एंड ऑफ हेट वीक एक घटना का अर्थ है ओशिनिया के दुश्मनों के प्रति दुश्मनी को रोकना। यह घोषणा की जाती है कि ओशिनिया अब यूरोप के बजाय ईस्टिशिया के साथ युद्ध में है और इसीलिए हमेशा ईस्टिशिया के युद्ध में ही रहेगा। उसी दिन ओब्रायन ने विस्टन को गोल्डस्टीन की पुस्तक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अल्गोरिकल क्लैज्म की एक कॉपी भेजी। विस्टन इज फाइनली एबल टू रीड इट इन द रूम अबाउट द जंक शॉप क्योंकि ट्रुथ मिनिस्ट्री के कर्मचारियों ने एक सप्ताह बिताते हुए दस्तावेजों को दर्शाया कि पार्टी है और हमेशा ईस्टिशिया के साथ युद्ध में रहेगी। बुक बताती है कि पार्टी ने किस तरह से दावा किया और सत्ता को बनाए रखा जिसमें डबल थिंक का उपयोग शामिल है, एक मेंटल प्रोसेस जिसके द्वारा इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है और फिर भूल सकता है, लेकिन उन्हें कभी भी कुछ अलग माना या एक मानसिक प्रक्रिया में लगे रहे। विस्टन बुक को पार्टी सिद्धांत के बारे में अपनी खुद की मान्यता का एक आश्वासन व्यक्त करता है और विश्वास करता है कि इसका अंतिम संदेह यह होना चाहिए कि आशा गद्य के साथ निहित है। इससे पहले कि वह इसे खत्म कर सकें उसे और जूलिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह पता चले कि किराए के कमरे की दीवार पर एक प्राचीन उत्कीर्ण एक दूरबीन को छुपाता है कि और मिस्टर चिनिस्टन वास्तव में थॉट पुलिस का ही सदस्य है, वह उसका ही मेंबर है। विस्टन के पोषित पेपर वेट को तोड़ दिया जाता है और द लव आर सेपरेटली ड्रैग्ड अवे। विस्टन फाइंड हिमसेल्फ इन द मिनिस्ट्री ऑफ लव जहाँ उसे एक खिड़की रहित सेल में रखा जाता है, मतलब एक ऐसी कैद में रखा जाता है जहाँ पे कोई खिड़की भी नहीं है। अन्य कैदी तब तक आते और जाते हैं जब तक विस्टन अकेला नहीं रह जाता। जिस समय ओब्रायन प्रवेश करता है यह बताता है कि वह पूरी समय पार्टी के प्रति वफादार रहा। अगले कई हफ्तों या महीनों के लिए
विस्टन को सशक्त गार्डों द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है। फिर भी पार्टी के बुद्धिजीवियों से पूछा जाता है कि जब तक कि वह एक अस्वीकार किए गए अपराध को स्वीकार न कर लें। इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द टॉर्चर, ओबरॉय ने पार्टी के सिद्धांतों को स्वीकार करने का प्रयास करते हुए विस्टन को दर्द और बिजली के झटके दिए। यह सब है कि ओबरॉय कहते हैं इलाज विस्टन के हित में किया जाए, जो उन्हें केवल वास्तविकता पार्टी द्वारा बनाई गई है, वास्तव को देखने से रोकता है। इन सूत्रों के बाद थोड़ी देर के लिए विस्टन को ठीक करने के लिए एक कक्ष में अकेला छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब वह अनजाने में जूलिया का नाम चिल्लाता है और फिर स्वीकार करता है कि वह अभी भी बिग ब्रदर से नफरत करता है, तो उसे अपने अंतिम चरण के लिए एक अनलकी रूम 101 में ले जाया जाता है इलाज के लिए। वहाँ प्रत्येक कैदी को एक चीज़ का सामना करना पड़ता है जो उन्हें पूरी तरह से एक बहुत ही गलत लगता है, जो विस्टन के मामले में एक पिंजरा है जिसमें 2 चूहों को उसके चेहरे को भस्म करने के लिए कुरतरने के लिए सेट किया जाता है। जैसा कि ओबरॉय विस्टन के सिर पर पिंजरे को कम करता है, विस्टन अंत में जूलिया को उसकी सजा के लिए भीख मांगने से धोखा देता है। आफ्टर हिज रिलीज, उसको छोड़ने के बाद में विस्टन पार्टी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। अब अपने दिन चेस्टन ट्री कैफे में भारी मात्रा में शराब पीने में टाइम बिता देता है। कभी कभी सत्य उप समिति के एक व्यर्थ मंत्रालय में अपनी नई नौकरी पर काम करने जा रहा है। He and Julia see each other once in the park and confess that उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया है। Rather than feeling the desire he once had for Julia, Winston wants only to return to his usual table at the chestnut tree. His final defeat comes when, after the telescreen in the cafe announced Onicia victory over Eurasia. Winston is overcome by love for Big Brother and joins her hope that he will soon be excited.